नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपके जो भी हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, जो आपसे जलते कुड़ते लोग हैं, जो भी आपके कार्मिक लोग हैं, वो आपसे अभी क्या चाहते हैं? आप लोगों से उनकी क्या उम्मीदें हैं या फिर वो जो कुछ भी रीडिंग में अभी इस वक्त यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं उन लोगों के बारे में, तो उनकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी वो चाहते हैं, जो कुछ भी मैसेजेस आएँगे, वो मैं आज आपको उनके बारे में, जो आपके कार्मिक हैं, जो आपके हेटर्स हैं, उनके बारे में बताऊँगी। और सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो चैनल है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। 10 के प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और एक्चुअली 11 के प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। शॉर्ट रीडिंग्स तो बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन लॉन्ग रीडिंग्स भी अभी ग्रोथ हो रहा है और जो भी प्रॉब्लम्स थी चैनल की वो खत्म हो रही हैं। और चलो तो आप सबको थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यूं ही प्रेम, आपका प्यार, आपका विश्वास हमेशा बनाए रखिए और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप तक सही सही मैसेजेस पहुंचे, आपको गाइडेंस मिले, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स मिले। जो कुछ भी यूनिवर्स मेरे द्वारा आप लोगों के लिए बताना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और आप लोगों को सपोर्ट यहाँ से बहुत अच्छा मिले। जो मेरा मैं जो भी कर्मा लेकर आई हूँ या फिर जो भी मेरा सोल पर्पस है वो भी मैं पूरी बहुत अच्छे से पूरा कर सकूं, यही ईश्वर से कामना करते हुए मैं रीडिंग को शुरुआत करती हूँ। और ये भी आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कार्य कर रहे होंगे। तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि आपके जो भी हेटर्स हैं, जो भी दुश्मन हैं, आपके जो भी कार्मिक लोग हैं, वो आपसे अभी क्या चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए मुझे इस टॉपिक के लिए, मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स से, मेरे उनके जो भी हेटर्स हैं वो क्या चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग में यही हम देखेंगे कि आपके हेटर्स क्या चाहते हैं कि आप क्या करो उनके लिए। आपके जो भी हेटर्स है ना, तो जैसे कि कार्ड्स आ रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इमोशनली हमेशा ड्रेन रहो। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जैसे कि अगर आप कार्ड्स देखकर अगर रीडिंग को समझते हो तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स मतलब कि इमोशनली आपको चीट करना चाहते हैं या फिर इमोशनली ड्रेन करना चाहते हैं। इमोशनली ये आपको पूरी तरीके से जब हमारे इमोशंस ही अप डाउन होंगे या फिर इमोशनली इंसान ब्लॉक रहेगा, इमोशनली देखो हमारी इमोशंस ही हमें बताते हैं कि खुशी है या गम है, दुख है, प्रॉपरली है ना, इमोशंस पे ही काम। लेकिन ये इमोशंस पे ही आपके सोर्स इन्होंने लगा के रखी है। तो ये चाहते हैं कि आप कभी हैप्पी ना रहो, आप हमेशा सैड रहो, ये हमेशा आपको हर्ट करते रहे या फिर कहीं और से भी। ये इनकी तलवार लग रही है कि सामने से ये वार करे या ना करे, पीछे से वार करे, लेकिन इनकी तलवार सीधी आपको लगे और आपको हर्ट हो। लेकिन साथ ही साथ में चाहते हैं कि और लोग भी आपको हर्ट करते रहे। बहुत ही घटिया इमोशंस, बहुत ही घटिया इनकी सोच है आप लोगों के लिए। और आप लोग ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हो या फिर आपके लाइफ में हो सकता है ये आपके अपने हो किसी किसी के लिए, या फिर ये आपके ऐसे हेटर्स हैं जो किसी किसी के लिए, मुझे बचपन वर्ड सुनाई दे रहा है, बचपन से ऐसे लोग आपके साथ में रहे हैं जिन्होंने आपकी हमेशा आप जब भी कुछ अच्छा कर रहे हो तब ये लोग हमेशा आपसे जलते रहे हैं। इनको ऐसा था कि आप अच्छा क्यों ही कर रहे हो। और इन्होंने हमेशा कभी कभी ऐसा भी किया है आप लोगों के साथ में कि जब भी आपने कुछ अच्छा किया हो तब इन्होंने वो काम बिगाड़ा हो। ऐसे भी लोग आपके लाइफ में अभी हैं, इन दिनों में मुझे दिखाई दे रहा है। तो तब से लेकर अब तक ये आपको तकलीफ ही दे रहे हैं और आगे भी देना ही चाहते हैं।
तो ये पूरी तरीके से ऐसे कार्मिक लोग हैं जिनसे आपको अभी दूर हो जाना चाहिए, ये मुझे लग रहा है। चीटिंग वाला वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। किसी-किसी के लिए ये ऐसे लोग हैं या फिर आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। देखिए सबके लिए नहीं है, जिनको पता है कि ये आपके कार्मिक है और ये आपके लिए सही नहीं है, आपका दिल जानता है कि ये आपके लिए सही है भी कि नहीं, हुँ? तो वही लोग लेंगे। ये जो भी हस्बैंड वाइफ मैंने वर्ड बोला है या फिर अब जो बोलने जा रही हूँ जैसे कि आपकी जो भी कार्मिक फैमिली है उनके लिए और जो आपके अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो तो वो पर्सन अगर आपको पता है ये कार्मिक है तो ही ये आपको रेजोनेट करके लेनी है, ठीक है? रीडिंग को अ ठीक है। तो ये बेसिकली ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ो। आपके जो भी प्लान्स हैं वो आगे ना बढ़े। आप उन प्लान्स के ऊपर काम ना करो और कभी भी आप एक कंप्लीशन की तरफ ना जाओ। अगर आप उनको छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो या फिर उनको छोड़कर कहीं जाना चाहते हो, जर्नी मुझे दिखाई दे रही है या फिर सेटल हो जाना चाहते हो, आप कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहते हो, फॉरेन अगर आप जाना चाह रहे हो, किसी-किसी के लिए हो सकता है, तो ये आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, जो भी आपकी कार्मिक फैमिली है, ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे हटकर कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाओ। चाहे वो अ, इनसे थोड़ा दूरी पे हो या फिर आप कहीं फॉरेन में जाना चाहते हो, तो वो भी नहीं चाहते हैं। तो इनके प्लान्स मतलब कि इनकी नज़रें हैं ना हर वक़्त आपके ऊपर लगी रहती हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। इसी से हमें ये पता चलता है कि आपके जो भी प्लान्स हैं ये पूरे होने नहीं देना चाहते। तो आप देख लीजिए अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जहाँ पे आपको शिफ्टिंग की ज़रूरत है और आप इनसे दूर होना चाहते हो तो वो आपके लिए सही रहेगा। यूनिवर्स यही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ में रहने से बेटर है कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ, जहाँ पे इन लोगों की नज़रें या फिर इन लोगों की एनर्जीज़ आपको तंग ना करें और ये आपकी एनर्जी के साथ में, आपके किसी भी चीज़ के साथ में खिलवाड़ ना कर सके, ठीक है? अ, दूसरा जो हमारे पास कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड है। इन दिनों में हो सकता है कि आप डीपर लेवल पे जाके सोच रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे, सिचुएशंस को समझ रहे हो, लोगों को समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हो, यूनिवर्स आपको जो गाइडेंस देते हैं, रीडिंग्स के द्वारा हो या फिर आपके इंट्यूशन के द्वारा हो या फिर आप कहीं से कुछ पढ़ लेते हो और आपको आपको वो बात दिल को लग जाती है कि हाँ, ये सिचुएशन आपके साथ में चल रही है और इसके लिए यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहे हैं। जैसे कि गीता, बाइबल, कुरान जो कुछ भी आप पढ़ते हो तो उसमें आपको समझ में आता है कि चलो भई ऐसे-ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए और आपको ऐसे लगता है कि हाँ, ये लोग आपके लिए सही नहीं है, इनसे हटना चाहिए, इनसे दूर होना चाहिए और तब जाके आप जब भी थोड़ा सोच लेते हो कि इनसे दूर होना है या फिर इनकी ये बातों को दिल पे नहीं लगा के रखना है, जैसे कि ये हार्ट ब्रेक करना चाहते हैं, आपको सॉरो में, दुःख में देखना चाहते हैं, तो आप अगर ऐसा समझते हो कि हाँ आपको इनकी वजह से दुःख नहीं करके लेना है ना? तो ये जो आपके अंदर अभी अवेकनिंग चल रही है और आप इन चीज़ों को अभी समझ रहे हो, जिसकी वजह से हो ये रहा है आपके लोगों के साथ में कि आप है ना इन लोगों से डिस्टेंस बना रहे हो। आइसोलेशन की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है, आप इन लोगों से डिस्टेंस में हो लेकिन आप खुद में अकेलापन नहीं फ़ील कर रहे हो, खुद में आप परिपूर्ण हो रहे हो, खुद में आप प्रॉपर तरीके से आप सिचुएशंस को समझ रहे हो, खुद जब आप अपने अंदर रहते हो ना तब आपको अपने बारे में सोचने के लिए टाइम मिलता है। आप अपने बारे में सोचते हो, समझते हो, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं उस चीज़ के ऊपर अब अभी आप सोचने लगे हो। विद स्टार मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप अपने अपने लिए जीना चाह रहे हो अभी इस वक़्त। बहुत सारे लोगों की यही एनर्जीज़ मुझे लग रही हैं कि आप अभी समझ रहे हो कि बस अपनी एनर्जी लोगों को देते रहना या फिर पीपल प्लीज़र बनने से बेटर है कि हम अपने लिए जिए, हम अपने लिए समय निकालें, हम अपने लिए अपने क्या थॉट्स है, आप खुद के लिए क्या करना चाहते हो, आपके जो भी ड्रीम्स है, उसके ऊपर आपको काम करने के लिए आप सोच रहे हो और उसी के ऊपर काम करके आप अपनी खुशी के बारे में बेसिकली सोच रहे हो। भले ही आपके लाइफ में अप डाउन्स चल रहे हैं, सिचुएशंस इतनी सही नहीं लग रही है,
फिर भी तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों की, यूनिवर्स ये सराह रहे हैं आपके इस बात को कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। दो कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स। हम दुश्मनों की बात कर रहे हैं, कार्मिक लोगों की बात कर रहे हैं, और कार्मिक लोगों की, जैसे कि ये जो बंदा है, ये क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्ट करवाने वाला बंदा है, कंपटीशन है ना। तो ये लोग चाहते हैं कि आपके साथ में कंपटीशन करते रहें और आपको हराते रहें। जैसे कि ये है ना, ये दो बंदों की जो सोर्ड्स है वो नीचे गिरी हुई है, और ये जो पर्सन है इसके पास में सोर्ड्स भी है, अकल भी है, इसकी पावर भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपके जो हेटर्स है, दुश्मन है, उनकी पावर्स बहुत ज्यादा, उनको ऐसा लगता है कि उनकी पावर्स हमेशा ज्यादा ही रहे, और अभी भी हो सकता है कि उन लोगों की पावर्स आपसे ज्यादा है, या फिर वो लोग अपना काम जो है ना, बुरा करने का काम अभी भी जारी है उनका, वो करते ही रह रहे हैं। उनका ध्यान हमेशा आपके ऊपर रहता है, और आप अभी भी उनसे अपनी एनर्जीज को बचाने के लिए, एनर्जीज को चुराने के लिए ना, वो लोग आपकी एनर्जीज को ना चुराए, ऐसा आप अभी देख रहे हो। इसी तरीके से आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप कंपटीशन में भाग नहीं ले रहे हो, भले ही उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ में कंपटीशन करें, आपकी पीस को छीन लें, है ना, आपकी शांति को छीन लें, लेकिन आप अभी उनके साथ में किसी भी तरीके का कोई रिश्ता रखने के लिए तैयार नहीं हो, उनके साथ में कंपटीशन करने के लिए तैयार नहीं हो। मतलब कि अगर उन्होंने आपको सामने से भी कुछ भी कहा या फिर उन्होंने तंग करने की कोशिश की, तो आप इग्नोर कर रहे हो। ये वाली एनर्जीज मुझे नजर आ रही है, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। आप अपने आप को ही बचाते रहिए, खुद की एनर्जी को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तभी तो आप अपनी लाइफ में जहाँ पे आपको वो एनर्जी को लगाने की जरूरत है, वहां पे आप लगा सकते हो। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उस आपकी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, ना कि इन लोगों से लड़ना झगड़ना, इन लोगों की बातों का जवाब देना, ये नहीं करना है आपको। आप सही से जा रहे हो, और ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि विद हेरोफेंट कार्ड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप जैसे कि आप हर्मिट कार्ड से आप अभी अकेले भी रह रहे हो या फिर अकेले नहीं भी रह रहे हो ना, तो आप अपनी एनर्जी को पहचान रहे हो, और वैसे ही आपको गाइडेंस भी यूनिवर्स की तरफ से बहुत सही से मिल रहा है। चाहे वो गाइडेंस टैरो रीडिंग्स के द्वारा हो, चाहे वो गाइडेंस आप भगवान पे ट्रस्ट कर रहे हो, और भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। गाइडेंस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड करता रहता है, या फिर कहीं से ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यूनिवर्स आपकी तरफ भेजते ही भेजते हैं, और वो भी एक गाइडेंस की द्वारा तरह आपके लिए कार्य करता है। और आप अभी रिलैक्स रिलैक्स महसूस मुझे हो रहा है कि चाहे कितने ही आपके हेटर्स आपके विरुद्ध में हो, लेकिन आपको बस अपनी एनर्जी को बचाकर रिलैक्स रहना है, पॉजिटिव रहना है, और आगे बढ़ते रहना है। और जो भी लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं इन दिनों में जो सही है आपके लिए, वो लोग बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपके लिए आपको हील कर रहे हैं। उनकी बातों के द्वारा हीलिंग मिलती है, या फिर एक्चुअल में अब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको विजडम दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, और उसी के द्वारा आप है ना, मुझे शांति वर्ड सुनाई दे रहा है, या फिर आपके माइंड में जो हलचल थी पहले, बहुत एक कंपटीशन वाली एनर्जी या फिर कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी थी, हर वक्त आप चिड़चिड़े रहते थे, या फिर आपको ऐसा रहता था माइंड में कि क्या करे क्या नहीं, कब ये सिचुएशन खत्म होगी, बहुत कुछ सोचते रहना, ओवर थिंकिंग तो नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन उनसे होता है ना कि किसी से डर हमें जब लगता रहता है ना, तो इमोशंस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और थॉट्स भी उसी तरीके से अफेक्टेड हो जाते हैं। तो वो वाला एक अनजाना डर कि आपको पता ही नहीं है कि क्या डर है, लेकिन एक डर आपको लगा रहता था, उस चीज से आप अभी शांत काम मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ये एनर्जीज को आपको बरकरार रखना है, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। और क्या है यूनिवर्स, मैसेजेस दीजिए प्लीज। आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत है। देखिए रिबेलियस, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये लोग कितने ही आपके ऊपर अत्याचार करें,
कितने ही आपको दुख देने की कोशिश करें, लेकिन आपको खुद की एनर्जी को बिल्कुल इन लोगों की एनर्जी से अलाइन नहीं करना है। अलाइन नहीं करना मतलब कि देखिए, उन्होंने वीडियो डालने की कोशिश की, तो आपको वीडियो में नहीं रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि जाओ, आप उनके साथ में जाओ और डायरेक्टली इन्होंने जैसे स्वॉर्ड उठाई है, तलवार उठाई है, वैसे भी आप भी तलवार उठा लो, ऐसा नहीं। जैसे आप कर रहे हो अभी, शांति से सब कुछ हैंडल कर रहे हो, वैसे ही आपको काम करना है। बस अपनी उन वीडियो को आप कैसे तोड़ सकते हो, जिससे कि आप भी उनके सामने बुरा ना बनो और आप इन वीडियो में रहो भी ना। ये आपको सॉल्यूशन निकालना है। क्यों ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है? क्योंकि हर एक इंसान की अलग-अलग सिचुएशन हो सकती है। किसी के लिए ये आपके पर्सन पार्टनर है, किसी के लिए हस्बैंड वाइफ है, किसी के लिए ये आपके एक ऐसे कार्मिक पर्सन है जो आपके फैमिली मेंबर ही है। लेकिन आप अभी समझ नहीं पा रहे हो कि इनसे अपनी एनर्जीज को कैसे संभालें या फिर इनसे कैसे बचें। तो हर एक की सिचुएशन अलग है। सिचुएशन आप लोगों की सब एक जैसी ही है, लेकिन आपके जो भी हेटर्स है ना, वो अलग-अलग हैं। देखिए, बाहर के लोगों से हम लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे घर के जब लोग होते हैं या हमारे अपने जब होते हैं ना, तब हमें वो डिफिकल्ट होता है कि हम चीज़ों को कैसे हैंडल करें। तो ये एक टास्क है आप लोगों के लिए और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि भले ही ये लोग आपके कोई भी हो, है ना, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो या फिर बहुत आपके अपने भी हो, लेकिन आपको रिबेलियस नहीं होना। आपको इनको जवाब, पलटवार जवाब उन्हीं के भाषा में नहीं देना है। आपको शांत रहकर अपनी एनर्जीज को बचाकर इनको जवाब देना है। लेकिन जवाब ऐसा होगा, यूनिवर्स अभी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको बस अपने ऊपर काम करना है। जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है ना, उस गाइडेंस को आपको फॉलो करते रहना है, ताकि उनको, मतलब आपके हेटर्स को सही समय पर सही जवाब मिले। और जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कार्य कर रहे हैं। विद द हेरोफेंट कार्ड, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइडेंस ही इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी यूनिवर्स परवाह करते हैं, आपका प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। आपको समय समय पर वो बता रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ में है, भगवान आपके साथ में है। और क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान, मुझे चहेता वर्ड सुनाई दे रहा है। आप भगवान के बहुत चहेते पर्सन हो और आप, ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और इसीलिए वो आपको बचा भी रहे हैं। तो इसीलिए आपको अपने मन में कभी बैर नहीं रखना है किसी के लिए, रिबेलियस नहीं होना है और डर को भी त्यागना है। क्योंकि ये जो मशाल है ना, तो ये सही समय पर उन लोगों के घर को जला देगी। घर को, एक्चुअल में घर को जला देगी ऐसा नहीं, जो उनका जो ईगो है, उनका जो प्राइड है, जिस ईगो की वजह से जो भी उन्होंने अपने लिए बना के रखा है, ऐसा आशियाना, मतलब कि एक फिजिकल वर्ड में जो घर हम जिसको बोलते हैं, वो वाला घर नहीं, लेकिन उनकी जो इमेज उन्होंने बना के रखी है ना, वो इमेज खत्म होने वाली है इन फ्यूचर में। ये मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, तो और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? शॉर्ट्स में ही रीडिंग रखेंगे। तो क्रिएटर, आप एक क्रिएटर हो और इसीलिए आपको अपनी लाइफ को बनाना है। और कब कैसे बनाओगे? तो आप जब ये गाइडेंस, यूनिवर्स जो जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो गाइडेंस जब आप फॉलो करोगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आप अपनी लाइफ को फिर से क्रिएट कर सकते हो, फिर से बना सकते हो, फिर से आप अपनी ऊर्जाओं को ग्रहण कर सकते हो, आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जाओं में आ सकते हो। मुझे है ना बहुत बेचैनी हो रही है, तो हो सकता है आप भी जब भी अपने हेटर्स का नाम सुनते हो बहुत बेचैनी होती है। ब्लैक मैजिक मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है और एक ऐसी फीलिंग भी मुझे आ रही है जहाँ पे आपके हेटर्स बहुत आपको तकलीफ देते हैं, जिसकी वजह से ना आपको मैं ना एक ऐसी एनर्जी फील कर पा रही हूँ जो कि बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे बैठने नहीं दे रही है। बहुत ही ऐसा है ना, ऑरा में ही आपको तकलीफ हो रही है। जैसे कि एक होता है ना, इंसान अगर शांत रहना चाहता है ना, तो कहीं से कुछ चुभ रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मैं ना शांत नहीं बैठ पा रही हूँ। जैसे कि मैं रीडिंग
शुरुआत करते वक़्त जो एनर्जी थी ना मेरी, तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे एनर्जी में रहकर या फिर इतनी पेन सहकर, जहाँ पे हम खुद स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं और हम खुद को कैसे क्रिएट करेंगे, हम खुद की लाइफ को कैसे क्रिएट करेंगे, या फिर ऐसा क्या कैसे होगा कि हम अपने आप को एक फिर से एक नई शुरुआत करें इन लोगों से हटकर। तो यूनिवर्स प्लीज जवाब दीजिए। कंडीशनिंग, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है ना कि आपके लाइफ में आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, आपको ऐसा बोला गया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक भेड़ बकरी हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो, ये आपको बोल बोल कर आपको दबाया गया है। हुँ? इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल में आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप एक क्रिएटर हो, आपकी लाइफ में आप अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हो, जहाँ पे लोग बस आपको देखते ही रहेंगे। मुझे है ना एक किसी को इस तरीके से देखना, अरे यार इसकी लाइफ में क्या हो चुका है ना? क्या क्या से क्या बन गया है ये इंसान, मतलब कि एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि लोग आपको ऐसे बोलेंगे इन फ्यूचर में कि ये इंसान क्या था, और मतलब कि फर्श से अर्श तक। ये वाली एनर्जी आपकी हो सकती है। हम्म कब होगी? जब आप अपनी लाइफ में जो भी आपको गलत-गलत बातें सिखाई है या फिर आपकी एनर्जीज को दबा के रखा है। आप एक शेर हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। देखिए, जब भी मैंने ये कंडीशनिंग का कार्ड निकाला है, मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना, तो आप अभी बेटर फील कर रहे होंगे कि आपको महसूस हो रहा है कि हाँ, आपके अंदर बहुत एक्चुअल में अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ हैं। आपके थॉट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके प्लानिंग्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होंगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन आपको जानबूझकर आपको किसी और फील्ड में जाने के लिए, जैसे कि करियर है, करियर में कुछ और फील्ड में जाने के लिए बोला गया हो, आप वो जो आपके मन में नहीं है वो काम अब आप अभी कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा सिखाया गया है कि देखिए आपके मन में फॉर एग्जाम्पल आपके मन में है कि आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ देखो, अगर आप फीमेल हो और किसी को आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आर्ट में कुछ भी करने का, ठीक है, मान लो कि आपको फैशन डिजाइनिंग का अंदर से होता है कि आप डिजाइन्स बहुत अच्छे बना सकते हो, फैशन डिजाइनिंग हो या फिर आर्किटेक्ट कुछ भी, लेकिन आपको किसी और ही फील्ड में जाने के लिए बोला गया हो। फैमिली की एनर्जी क्यों निकल के आ रही मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए आप अपने हिसाब से लीजिए मैसेज को, ठीक है। या फिर ऐसी कुछ क्वालिटी आपके अंदर हो, लेकिन लोगों ने आपको दबा दबा के आपको ये बोला गया है कि वो आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो। हम्म तो इसके लिए आपने क्या कर दिया कि आपने उनकी बात मान ली और आप अपने अंदर की जो क्वालिटीज है उनको पहचान नहीं रहे हो। अब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं, जो कुछ भी आप देख लीजिए, जो आपके अंदर से आपकी सोल आपको जो कुछ भी कहना चाहते हैं कि हाँ, ये लाइफ टाइम में मुझे ये काम करना है, वही वाला काम मतलब कि आपका सोल पर्पस है। और आपको गलत तरीके से सलाह दी गई है पास्ट में। अभी जो सलाह मिल रही है अभी सही सलाह है, लेकिन पास्ट में जो आपकी कंडीशनिंग हुई है, जो आपको बताया गया है, चाहे समाज ने बताया है या फिर अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है तो जब आपकी शादी हुई तब आपको सताया गया, तब आपको दबाया गया और आपकी सारी ही इच्छाओं को मारा गया यहाँ यहाँ पे। तो वो जो इच्छाएं हैं, वो जो आप कुछ करना चाहते हो अपने लिए, समाज के लिए, तो उन सब चीजों को जो भी दबाया गया है उसको आपको बाहर निकालने की जरूरत है। वही आपके लिए एक ऐसा काम करेगा जहां पे आप अपनी पावर्स को पहचान पाओगे और तब जाके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और आप अपनी लाइफ को फिर से क्रिएट कर सकते हो, फिर से बना सकते हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, और मुझे किसी के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि रोना नहीं है। आपको रोना नहीं है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो रोना नहीं है, और ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी बुरा फील नहीं करना है जो लोग आपको अभी डस रहे हैं। मुझे ये स्नेक भी दिखाई दे रहा है और ये एक ऐसा पंछी दिखाई दे रहा है, वो जो पंछी के भेस में बस एक ऐसा गीदड़ जैसा है ना कुछ,
तो वैसा कुछ नज़र आ रहा है कि मतलब कि भगवान ने जो भी पंछी बनाए हैं वो उनकी एक स्पेसिफिक उनको एक स्पेसिफिक तरीके से बनाए, वो अपना-अपना काम करते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये एक मिक्स है, बहुत ही खूंखार है, ना पंछी है, ना जानवर है, ना कुछ है। मतलब कि एक कलयुग में एक किसी अ, शैतान ने बनाई हुई एक ऐसी चीज़ जो हर वक़्त अपना चेहरा बदलती है, ऐसे कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बस अपनी शांति को बनाए रखिए, रोना नहीं, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। जिस किसी के भी साथ में जो भी मैसेजेस, जो भी पॉइंट्स रेजोनेट हो रहे हैं, वही आपको रखना है। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग में आपके सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको एक-एक सवाल भी पूछना है तो उसके चार्जेस कम रहेंगे, आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना? और हीलिंग अगर आप चाहते हो, हीलिंग मतलब कि आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि इमोशनली आप ड्रेन हो चुके हो, आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, रात को नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं ना, जैसे कि कोई भी बीमारी है, अ, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हीलिंग से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। किसी के साथ में अगर कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा है, हुआ है, तो उससे भी आप बाहर निकल सकते हो। बिज़नेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी आप हीलिंग ले सकते हो और इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। इसके अलावा भी और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, सारे ही प्रॉब्लम्स हीलिंग से सॉल्व हो जाते हैं और हीलिंग के रिज़ल्ट बहुत अमेज़िंग, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे और थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय-बाय।